हेलो दोस्तों, मैं हूं राजीव। आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कार्बोरेटर की एक मेजर प्रॉब्लम के बारे में, जो कि है ओवरफ्लोइंग का प्रॉब्लम। तो आज हम डिस्कस करेंगे ये ओवरफ्लो क्यों होता है और इसे हम कैसे ठीक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास एक पुराना कार्बोरेटर है, जहाँ पर मैं फ्यूल लाइन कनेक्ट करने के बाद आपको दिखाने वाला हूँ कि ये कैसे ओवरफ्लो होता है। तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लाइन कनेक्ट कर दिया है और फ्यूल ऑन करने के बाद ये ओवरफ्लो करना शुरू हो जाता है। तो चलिए देखते हैं ये क्यों होता है और इसे कैसे हम ठीक कर सकते हैं। कैसे कार्बोरेटर फ्लोट काम करता है, इसे समझने के लिए हमें पहले कार्बोरेटर के नीचे वाला पार्ट खोल लेना है, जिसे फ्लोट बोल कहते हैं। तो ये तीनों स्क्रू और बोल्ट जो भी है उसे निकलने के बाद आपका बोल बाहर आ जाएगा और खोलने के बाद आपको देखेगा ये वाइट वाला प्लास्टिक वाला पार्ट, ये है कार्बोरेटर का फ्लोट। अब उसके पास आपको एक स्क्रू दिखेगा, जिसे खोलने से आपका फ्लोट बाहर आ जाएगा। फ्लोट के साथ ही जुड़ा रहता है एक पिन टाइप का ऑब्जेक्ट, जिसे हम कहते हैं फ्लोट पिन। तो ये है हमारा फ्लोट पिन, जिसके हेड में आप देख सकते हैं एक रबर का कैप है। और ये है हमारा फ्लोट सीट। तो ये फ्लोट पिन फ्लोट सीट के अंदर जाता है और इसी से पेट्रोल अंदर आता है फ्लोट बॉल में। तो ये जब इसके अंदर जाता है तो ये फ्यूल लाइन को ऑफ कर देता है और पेट्रोल बॉल में आना बंद हो जाता है। तो एक कार्बोरेटर के ओवरफ्लोइंग होने के पीछे तीनों कारण हो सकता है। एक जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम करता है वो है ये फ्लोट पिन। तो ये फ्लोट पिन का रबर कैप जब ख़राब हो जाता है, तब ये लाइन को पूरी तरह ऑफ नहीं कर सकता है और पेट्रोल हमेशा आता ही रहता है बॉल में। तब जाके ये कार्बोरेटर ओवरफ्लो करने लगता है। दूसरा प्रॉब्लम आता है इसका फ्लोट सीट में। तो ये जो सीट आप देख सकते हैं, ये ब्रश का सीट, तो इसके अंदर जब कचरा चला जाता है ओवर टाइम, अगर आपके पेट्रोल के साथ बहुत ज़्यादा डार्ट धूल मिट्टी ऐसे चल जाता है, तो ये ओवर टाइम फ्लोट सीट में आके जमा हो जाता है और ठीक से ये क्लोज़ नहीं हो पाता लाइन, तब जाके ये ओवरफ्लो होता है। और तीसरा प्रॉब्लम हो सकता है फ्लोट का प्रॉब्लम, यानी कि ये फ्लोट जब पेट्रोल के साथ ऊपर नहीं उठता है, तब जाके ये पिन को अंदर पुश नहीं कर सकता है और कार्बोरेटर ओवरफ्लो करने लगता है। तो पहले मैं सजेस्ट करूँगा आपको कि आप फ्लोट पिन चेंज करके देखिए। ये फ्लोट पिन और फ्लोट अब दोनों ही मार्केट में मिल जाएगा आपको। फ्लोट पिन लगभग 500 रुपये के आसपास और फ्लोट के प्राइस लगभग 250 रुपये के आसपास आपको मार्केट में मिल जाएगा। अगर फ्लोट पिन चेंज करने के बाद भी आपका प्रॉब्लम रह जाता है, तो फिर आपको फ्लोट चेंज करके देखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं एक नया फ्लोट लाया हूँ मार्केट से। तो ये फ्लोट हम अब कार्बोरेटर में इंस्टॉल करेंगे और उसके बाद देखेंगे कि ओवरफ्लो का प्रॉब्लम कितना हद तक जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसे लगा दिया और लगाने के बाद आपको एक बात ध्यान से रखना है कि ये जो गैस्केट है, इसे अच्छी तरह से आपको ग्रूव में इंसर्ट कर देना है, नहीं तो ये ओवरफ्लो करेगा और लीकेज भी हो सकता है। तो इसे हम लगा देंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि ये ओवरफ्लो करता है कि नहीं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इसे लाइन से कनेक्ट कर दिया, फ्यूल लाइन, पेट्रोल ऑन कर दिया है और थोड़ा टाइम लगता है इसे भरने में। और आप देख सकते हैं ये कोई ओवरफ्लो अब नहीं कर रहा है। तो ऐसे ही आप कुछ ही पैसे खर्च करके आप कार्बोरेटर को फिर से पहले तरह कर सकते हैं और कार्बोरेटर की चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है आपको। ये छोटे मोटे प्रॉब्लम कार्बोरेटर्स में आता रहता है, जो आप ट्रबल शूट कर सकते हैं और उसके बाद आप कार्बोरेटर को बिल्कुल पहले तरह ट्यून कर सकते हैं। तो इसे चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको। काफ़ी महंगा पड़ता है न्यू कार्बोरेटर, और जैसे कि ये एल्युमिनियम का कास्ट बॉडी होता है, तो ये कभी ख़राब नहीं होता। तो आप थोड़ा
ट्रस्टेड मैकेनिक के पास जाइए और ये सब काम करा सकते हैं। और अगर आप खुद करना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा आप खुद कीजिए। थोड़ा बहुत नॉलेज है आपको तो फिर आप खुद ही ट्राई कीजिए। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा, और सब्सक्राइब रहिए मेरे चैनल पे, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस मैं लाता रहता हूँ मेरे चैनल में। तो इसी उम्मीद के साथ एंड करते हैं आज की वीडियो। मिलते हैं दूसरी किसी टॉपिक में, दूसरी किसी वीडियो में। चलिए, गुड बाय।